हेलो एवरीवन। डॉक्टर शेफाली और आप। एक ऐसी गोली जो सबकी भारत में फेवरेट है। बच्चा, बूढ़ा और जवान हर कोई खाना चाहता है ये एक गोली, क्योंकि सबको होती है एसिडिटी। हर प्रेग्नेंट लेडी आती है कि जलन होती है, खाना हजम नहीं होता, उल्टी होती है, जी मिचलाता है, गैस सर में चढ़ जाती है, कमर में चढ़ जाती है। अरे गैस कोई भूत थोड़ी है जो सर में चढ़ जाएगी, कमर में चढ़ जाएगी। गैस होती है, बदहजमी होती है, जलन होती है। लेकिन यदि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ये सभी चीजें आपको कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम खाने पर ध्यान नहीं देते, हेल्दी खाने पर ध्यान नहीं देते, एक बेसिक रूटीन को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है, छाती में जलन होती है, पेट फूल जाता है और हम एक्टिविटी, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट की बजाय एक गोली इजीली टिका लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटासिड। लेकिन आज आपको एंटासिड की जो रिस्क फैक्टर्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ओपीडी में 90% लोग बिना मेरे लिखे खुद से डेली एसिडिटी की गोली घर से खा के आते हैं और मुझे यही कहते हैं कि मम्मी के बैग से ले ली, नानी की प्लेट से ले ली। अरे ये कोई गोली विरासत में थोड़ी मिलती है हमें। एंटासिड बहुत जुडिशियसली सोच समझ कर लेनी है। हफ्ते में 1-2 बार, प्रेगनेंसी में जब अति हो जाए, बिल्कुल भी आपको खाना हजम नहीं हो, बहुत ज्यादा वॉमिट हो, तब ये दवाई लेनी है, क्योंकि ये दवाई है, टॉफी नहीं है। आपको साइड इफेक्ट बताती हूँ। सबसे पहला, एंटासिड मतलब जो हमारे पेट की एसिडिटी को खत्म करे। अब आप सोचें कि अगर हमारे पेट में भगवान ने एसिड बनाया है तो वो कुछ हेल्प के लिए बनाया है। कुछ चीजें, कुछ न्यूट्रिशनल चीजें हमारे खाने से पेट में एसिड की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होती हैं, जिसमें नंबर 1 होता है आयरन। अगर हम उस एसिड को जरूरत से ज्यादा खत्म कर देंगे तो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स है, आयरन है, वो सब चीजें हमारे खाने से एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन्स की कमी, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके हाथों में सूनापन है, पैरों में जलन है और यदि आप एसिडिटी की गोली लेते हैं तो सतर्क हो जाएं। सेकंड, यदि आपका एसिड बिल्कुल ही पेट से खत्म हो जाएगा तो कुछ कुछ बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे, जो हमारे न्यूट्रिशनल के लिए जरूरी है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उल्टा हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा। रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एंटासिड को लंबे समय तक लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं तो एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम रिफ्लक्स हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो अगर आपको लेना है, हफ्ते में 1-2 बार लें, डेली डेली लेंगे, शरीर को आदत पड़ जाएगी, बंद करेंगे, एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एंटासिड ज्यादा लेंगे तो आपके शरीर में होगी कैल्शियम की कमी, जिसकी वजह से आपको बैक एक, बोन पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब बढ़ जाएगा। तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एंटासिड की गोली से आपको बैक एक बढ़ सकता है, लेग क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं, कमजोरी आ सकती है। तो आप प्रेगनेंसी में ये एसिडिटी की गोली अपनी दिनचर्या के हिसाब से लेते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि मैम कमर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। कैसे ठीक होगा जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा इस गोली की वजह से। तो सतर्क रहें, ये आपका बोन पेन बढ़ाएगी, इसलिए इसे नहीं लेना। मैग्नीशियम भी इसकी वजह से कम एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से मसल फैटिगनेस, मसल का कमजोर होना, जॉइंट्स में कमजोरी आना, ये भी बहुत कॉमन है। बहुत ज्यादा एंटासिड लेने से हमारे गुर्दों पर, किडनी पर भी जोर पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी में सूजन आ सकती है, किडनी फेलियर में जा सकती है और किडनी में स्टोन्स भी हो सकते हैं। एंटासिड लगातार लेने से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी भी लो होती है और हम इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो अपनी एंटासिड इस तरह से ना ले, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। सबसे पहला, रेगुलर खाना। अपनी मील्स के बीच में बहुत लंबे देर का गैप ना रखें, हर 2-2, 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं लेनी। प्रेगनेंसी में वॉक, एक्सरसाइज, प्राणायाम जरूर करें, इससे भी आपकी हाइपर एसिडिटी कम होगी। पानी की मात्रा बढ़ाएं,
10 से 12 ग्लास पानी रोज पिए। अपने खाने में लैक्टोबैसिलाई रिच मतलब कि फर्मेंटेड खाना बढ़ाएं, दही बढ़ाएं, छाछ बढ़ाएं। इससे भी प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी में जाएंगे और इस एसिडिटी पर काबू पाएंगे। खाने में नींबू शिकंजी, जलजीरा, ये सभी चीजें लें। हरी सौंफ लें, अलसी के बीज लें। ये सभी चीजें आपकी एसिडिटी को कम करेंगे, डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, तो आपको एसिडिटी की गोली लेने की जरूरत कम से कम पड़ेगी। खाने का अच्छे से ध्यान रखें, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, क्योंकि बहुत ज्यादा गोलियों पे डिपेंडेंट होने से, अल्टीमेटली बंद करने से रिफ्लक्स एसिडिटी होती है जो आपको और तंग करती है। कभी कभी ऑफ एंड ऑन एंटासिड आप पी सकते हैं, लेकिन डेली उसकी आदत डालना बहुत गलत बात है। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखें, क्योंकि गैस का बनना, पेट का फूलना, एसिडिटी का होना, ये सभी चीजें होंगी। बेबी जैसे जैसे बढ़ेगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा, हमारा ईसोफेगस, स्टमक, सब पे प्रेशर बढ़ेगा, तो रिफ्लक्स एसिडिटी ज्यादा होगी। लेकिन यदि अपनाएंगे ये सिंपल टिप्स तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से बच पाएंगे। तो जो भी आपके घर में प्रेग्नेंट है और जो भी बड़े बूढ़े भी आपके घर में डेली एसिडिटी की गोली लेते हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो आज ही ये गोली लेना बंद करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। इसके अलावा भी यदि आप किसी टॉपिक पे कंफ्यूज हैं, किसी पर लॉन्ग वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी।